स्वागत है मेरे सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी की इस लाइव क्लास में। मित्रों, आज हमारी ये रीजनिंग की क्लास है। हमने पहली क्लास के अंदर त्रिभुज और आयत गिनना सीखा था। इस क्लास में हम वर्ग गिनना सीखेंगे कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। हर एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग, और ये टॉपिक है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवार हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। जितने भी मेरे मित्र लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। मैं बिना कमेंट देके यहाँ बोर्ड पर आपको आकृतियों की गणना ये टॉपिक कवर करवाता हुआ आगे बढ़ूंगा। स्वागत है। जितने भी मित्र नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार लाइक कर दें। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट आकृति जो आपको सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलती है वही आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी आगे। बिल्कुल हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। स्वागत है सभी मित्रों का। जितने भी मेरे मित्र ऑनलाइन लाइव जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, सभी को जोड़ लें। साथियों, हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये एक आकृति दिखाई दे रही होगी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि हमने आयत ज्ञात किया था उसके हमने देखा था कि जो आयत है उस आयत में इस वर्गों की गिनती हो रही थी, लेकिन ध्यान रखना इस आयत की वर्ग के अंदर गिनती नहीं होगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखो, जो ये आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, सबसे पहले एक नंबर जो ये आकृति है, इस आकृति की मैं बात करूं तो इसमें कितने वर्ग है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीका है और आसान तरीके से हम ज्ञात करेंगे। इसमें देखो, ये एक सममित आकृति है। जैसे मान लो इधर देखो 1 2 3 है, उसी प्रकार नीचे भी 1 2 और 3 यानी समान बॉक्स है। तो इसमें क्या करना है, 1 2 और 3 गिनती लिखना है, नीचे भी 1 2 और 3। अब देखो मित्रों, क्या करना है, यदि सममित आकृति हो तो इनका डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, और यदि असममित हो तो उसके अंदर दूसरी ट्रिक अपनाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में एक ही ट्रिक को यूज करेंगे, बार बार अलग नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या को पहले आपस में गुणा करना है। इधर 3 है, इधर भी 3 है। 3 को 3 से गुणा किया 9, यहाँ 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो ये आया 1। अब इन तीनों को ऐड कर देना मित्रों। तो देखो 1 और 4 5, 5 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 14 वर्ग हो गए। इसी प्रकार इस अगली आकृति में देखो, इसमें विशेष तौर से इसको याद रखने है आपको। देखो इसमें हम वैसे ऐड करते हैं 1 2 3 और 4, और एक ये पूरा ऊपर वाला है, यानी इसके अंदर 5 वर्ग है। कितने वर्ग है, 5 है। जो ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको बीच में, इस प्लस वाली आकृति में कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, यदि ट्रिक काम में लें तो 1 और 2, इधर भी 1 और 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5। लेकिन इस जो प्लस की आकृति में इसमें आपको जैसे रट ही रहना है कि जो ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है इस आकृति में कितने हैं, 5 वर्ग है, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके। चलो अगली आकृति में हम देखते हैं। इसमें 5 है, तो इसमें देखो वही काम करना है, इसी प्रकार गिनती करना है, 1 2 3 4 और 5। इधर 5 कॉलम है, नीचे देखो 1 2 3 4 और 5, नीचे भी 5 ही है। तो वही काम करना है, 5 को 5 से गुणा 25, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4 और 1 को 1 से तो 1। तो कितना हो गया, गिनती करो। यहाँ देखो 16 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 25 हो गया 65। तो इस आकृति में कितना हो गया, 16 4 20, 30, 30 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 55 वर्ग हो गए। इसी प्रकार देखो इस आकृति में देखते हैं, तो इसमें यही काम करना है, 1 और 2, इधर से 2 ये तो 2 लिख दिया, नीचे 1 2 और 3 गुणा किया, 2 को 3 से किया तो 3 6 आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, पीछे 1 बचा तो इस 1 को छोड़ देना है। यदि जितना होता है दोनों तरफ, जितनी दोनों तरफ संख्या है उतना ही गुणा करना है। यदि कोई एक्स्ट्रा बचता है तो उसको छोड़ देना है। जैसा देखो यहाँ पर 3 को 2 से किया तो 6, यहाँ से जो बड़ी संख्या है उधर से गुणा करना है छोटी संख्या से। यदि 1 से यहाँ शुरू करोगे तो गलत होगा, बड़ी संख्या से गुणा करना है। जैसे 3 को 2 से किया 6, 2 को यहाँ 1 से किया तो 2, यहाँ 1 पीछे बच रहा है तो इसको छोड़ देना है। तो 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर आ गया तो कितना हुआ, 8। अतः इस आकृति में कितने वर्ग हो गए,
8 वर्ग हो गए। इसी प्रकार इसमें देखो एक बार 1 और 2, इधर 2 हो गए। यहाँ नीचे देखो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स है। तो इसमें देखो क्या करना है, 5 को 2 से गुणा किया तो ये 10 आ गए। कितने आए, 10। इधर पास वाली आकृति 4 है तो 4 को 1 से किया तो 4 आ गए। तो 5 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए। अतः इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 14 वर्ग हो गए। इसी प्रकार यह अगली आकृति में देखो, यह थोड़ी अलग है, इनसे क्या है, थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको मैंने यहाँ बताया था कि जो ये प्लस वाली है, इस प्रकार की कोई भी मान लो आकृति आती है तो इसमें कितना होता है, 5 होता है। तो इसमें सीधी ट्रिक यूज करना है। देखो यहाँ बीच में आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और बाहर वाली जो आकृति है तो इससे कितना बनेगा, 5 बनेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। यहीं देखो बीच में जो ये बॉक्स दिया हुआ है, ये वर्ग दिया हुआ है, और इसमें भी बीच में ये लाइन आ गई तो यहाँ पर भी एक बॉक्स प्लस का वाला सीन बन रहा है। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 5 हो गए। फिर यहाँ अंदर वाली में देखें तो यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है और ये बीच में लाइन है, यानी यहाँ पर भी ये देखो प्लस बन रहा है। इधर इसको हम बाहर निकालें अंदर वाली को तो इस प्रकार से देखो बन रहा है ये। तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ये 5 और हो गए, तो इनको जोड़ लो तो कितना हो गया, 15 हो गया। अतः इस आकृति में कितने हैं, 15 वर्ग है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, आसान है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे हाई लेवल तक। इस आकृति में देखो, इसमें क्या करना है, इस आकृति में कितना होगा मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि इस जो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में कितने वर्ग है, कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। इस आकृति में कितने हैं, 1 नंबर जो ये आकृति दी हुई है इसमें कितने वर्ग है, मुझे आप कमेंट करके बताएं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बिल्कुल आसान है। यदि पीछे वाली आकृति को आपने ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आराम से दे देंगे। देखो इसके अंदर क्या है, वही काम करना है जिस प्रकार से देखो बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 और 3। उसी प्रकार नीचे 1 2 और 3, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। तो कितना हो गया, 14। देखो 14 तो ये हो गए 1 2 3 1 2 3, और देखो ये हो रहे ना, इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स बन रहे हैं। 14 तो ये बन गए। फिर देखो अंदर यहाँ पर ये बॉक्स बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, और एक यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है। तो 2 और इसमें बन गए, तो 2 और ऐड दे देते हैं तो इसमें कितने हो गए, 16 हो गए, 16। अतः इस आकृति में कितने वर्ग है, 16 वर्ग है। इसी प्रकार से अगली आकृति में देखो कितने हैं, इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा तरीका थोड़ा चेंज करना है। उस प्रकार से हम गिनेंगे तो यहाँ तक ही गिन पाएंगे। इसमें देखो क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 1 2, इस प्रकार से यहाँ पर गिनती लिखना है। समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इनको ऐड करना है, 2 और 1 3 6 10 और ये हो गए 15। उसी प्रकार इनको ऐड किया, 3 3 6 4 10 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 का 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पर ये पहली संख्या है 15, तो 15 लिख देना है। इस दूसरी संख्या को छोड़ देना है, फिर तीसरी संख्या को ऐड करना है। तीसरा कितना है, ये 6 है, 6 को ऐड कर दिया। फिर अगली संख्या को छोड़ देना है, इस 3 को छोड़ दिया, और इस 1 को फिर ऐड करना है। इस प्रकार से ऐड करना है, चाहे कितनी भी बड़ी इस प्रकार की आकृति हो, यही ट्रिक अपनाना है। 1 को छोड़ना है और दूसरे को जोड़ना है। तो 15 और 6 हो गए 21, 21 और 1 हो गया 22। अतः इसमें कितने वर्ग है, 22 वर्ग है। ये ध्यान रखना इस प्रकार की यदि आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो। इस आकृति में कमेंट में मुझे आंसर दो कितने हैं, बिल्कुल आसान है। ये ऊपर वाला सिस्टम है, देखो यहाँ पर उसी प्रकार 1 2 3 बन रहे हैं, 1 2 3 या नीचे बन रहे हैं 1 2 और 3, उसी प्रकार 1 2 और 3, तो कितना हो गया, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1, तो ये बन गया 14। तो 14 तो ये हो गए, 14 तो ये बाहर वाले हो गए। अब देखो इसी प्रकार की एक अंदर ये आकृति बन रही है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से अंदर बन रही है, ये वर्ग बन रहा है इस प्रकार से। ये सेम जैसा का जैसा बाहर है उसी प्रकार का अंदर देखो बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ कर लेंगे 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो 3 का 9, 2 को 2 से किया 4, 1 किया यहाँ पर, तो कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा 14 ये हो गए,
तो 14 और 14 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 हमारा राइट आंसर है। 28 राइट आंसर है। 28 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक ये बीच वाली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बॉक्स है, जो वर्ग है, ये बीच वाला, इसको हमने दोनों में काउंट कर लिया, बाहर वाले में भी काउंट हो गया और अंदर वाले में भी काउंट हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पर ये बॉक्स काउंट नहीं हो रहे, हमने बाहर वाले में काउंट किया तो यहाँ ये काउंट नहीं हो रहे थे, लेकिन ये काउंट हो रही थी, इसलिए एक को घटा दो। इस एक को घटा दिया तो इसमें हो गया 27, 27 ये हो गया इसमें वर्ग। इसी प्रकार कुछ आगे और देखते हैं हम। काफ़ी अपने साथी लाइव जुड़ चुके हैं। बिल्कुल साथियों, एक नोटबुक और पेन रखिए, उसमें लिखते जाइए। मैं आज आपको इतनी वर्ग से संबंधित जो आकृतियाँ पूछी जाती है वो इतनी आकृतियाँ करवाऊंगा इस क्लास में कि आप किसी भी बुक्स में उठा के देख लेना, इतनी आकृतियाँ आपको नहीं मिलेगी। किसी भी क्लास में चला जाना, किसी कोचिंग में चले जाना, इतनी आकृतियाँ आपको और इतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगी। तो इस आकृति में देखो मित्रों कितनी है। इसमें थोड़ा आकृति बनाने में थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस आकृति में आपको वर्ग गिनने से पहले ध्यान रखना, इस आकृति को समझना जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये वर्ग है, इस वर्ग में देखो अपने प्लस का इस प्रकार से ये कर दिया। तो इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर 5 वर्ग है। किस प्रकार से, 1 2 3 और 4, और एक ये पूरा बड़े वाला कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। ये हमको पता है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, मान लो इसके अंदर मैं इस प्रकार से एक वर्ग और बना दूं, इस आकृति को मैं इस प्रकार से बना दूं, और अब पूछा कि इसके अंदर कितने वर्ग है, तो इसके अंदर 6 वर्ग है, क्योंकि ये एक ऊपर वाला वर्ग और बन गया। अतः इस आकृति का ध्यान रखना, प्लस वाली में पूछा जाता है तो 5 है, और प्लस के ऊपर मान लो एक इस प्रकार का वर्ग और है, तो इसमें आकृति में 6 वर्ग है। इसके अंदर देखो अब इन आसानी से इन तीनों आकृतियों को हम हल कर देंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि ये आकृति है, इसके अंदर देखो इसी प्रकार से इसके अंदर हम घुसते हैं, तो अंदर घुसने पर ये इस प्रकार से आकृति है, जैसा हमने ये बनाई थी अंदर, सेम टू सेम यही आकृति है। इस प्रकार से प्लस बना हुआ है। आप एक नोटबुक में लिखते रहें, साथ में वीडियो को बाद में लाइव समाप्त होने के बाद वीडियो को रोक लेना, एक बार वापस देखना ढंग से। तो इस प्रकार से देखो, तो इस आकृति में कितने बन रहे हैं, 6 वर्ग बन रहे थे, तो इस आकृति में कितने हो गए, 6। तो इसी प्रकार से ये आकृति है, तो इसमें भी कितने हो गए, 6 वर्ग हो गए। तो सेम ये आकृति है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर भी कितना वर्ग हो गया, 6 वर्ग हो गया। तो देखो यहाँ पर हो गया, तो इनको ऐड किया तो यहाँ पर कितने बन गए, 24 बन गए। कितने बन गए, 24। इनको ऐड किया 6 को, तो 24 वर्ग अपने यहाँ पर बन गए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद जब आप देखोगे तो ये देखो अंदर एक और प्लस बन रहा है, ये पूरा प्लस बन रहा है, यानी 5 यहाँ पर और बन गए। तो कितने हो गए, 24 और 5 ये हो गए 29 वर्ग यहाँ पर हो गए। तो अब आप क्या देखोगे कि इस प्रकार से यदि 29 बन रहे हैं, तो यहाँ देखना एक वर्ग ये इसके ऊपर वाला और बन रहा है, यहाँ पर भी एक ऊपर वाला और बन रहा है, यहाँ पर ये ऊपर वाला बन रहा है, और यहाँ पर भी ये ऊपर वाले 4, इन चारों में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो 29 और 4 कितने हो गए, 33। अतः इस आकृति में कितने वर्ग है, 33। ध्यान रखना इस आकृति का, बिल्कुल सिंपल है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि हमने इस आकृति में अभी किया था कि इस बीच वाले में कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो कितने हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ देखना अब इसके अंदर 24 बन रहे हैं, तो यहाँ बीच में देखो ये पूरा इस प्रकार से, ये पूरा यहाँ प्लस का आइकन बन रहा है, ये इस प्रकार से। तो इसमें कितने हैं, 5 हैं। क्यों, 1 2 3 4 और ये कि पूरा 5 बन रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 ये हो गए। आज क्लास चाहे कितनी लंबी हो, हम इस वर्क को इतना कंप्लीट करेंगे कि एग्जाम में आपका आगे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 5, तो 25 24 और 5 29 हो गए। तो अब देखो क्या करना है, इस प्रकार से यदि ये बन रहा है, तो आप यहाँ देखोगे ये ऊपर देखो एक वर्ग और बन रहा है। इस प्रकार इन सभी के ऊपर एक ही लाइन दी हुई है, इस प्रकार से एक ही वर्ग दिया हुआ है, डिब्बा दिया हुआ है। तो ये चारों में 4 ये हो गए, तो टोटल हो गए 33। इसी प्रकार से इस आकृति में देखते हैं, तो इस आकृति को देखने के बाद अधिकतर विद्यार्थी डर जाते हैं और इसमें तुक्का मारते हैं, या जिसको एग्जाम फाइट करना है वो तुक्का नहीं मारता है, बल्कि क्या करता है, वेट करता है, किसका, इसको छोड़ देता है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें आप देखोगे तो सेम वही प्रोसेस है, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, इस प्रकार से
ये आकृति है। तो इस आकृति में कितने हैं, इसमें अभी हमने काउंट किया था, इस आकृति में 6 वर्ग है। तो इसमें कितना हो गया, 6 वर्ग हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी है, इसी प्रकार की आकृति बन रही है, अतः इसमें भी कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए, ध्यान रखना। तो यहाँ आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 1 2 3 और एक पूरा 4 4 ये हो गए, और पूरा ऊपर वाला 5 हो गए। इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। तो इसमें देखो टोटल कितने बन गए, 6 6 12 12 और 5 17, कितने बन गए, 17। तो आगे देखो, अब 17 के आगे यहाँ पर ये बन रहा है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये हो गया 27। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, 27 हो गए। अब देखो 27 बन रहा है, तो 27 के बाद आप देखोगे तो ये देखो पूरा एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से, ये 19 20 18 और ये 6 वाला, ये पूरा यहाँ पर एक और बन रहा है। तो 27 और एक 28, यहाँ पर भी देखो एक ये पूरा यहाँ पर बन रहा है, तो ये 29, यहाँ पर एक पूरा 30 और एक यहाँ पर पूरा 31। अतः इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 31 वर्ग हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस इसको रोक के पीछे लेके वापस देखना, बिल्कुल आसान है। देखो 6 यहाँ पर बन गए, 6 यहाँ पर बन गए 12, और ये 5 यहाँ पर इस प्लस वाले में बन गए। हमने पहले बात की थी प्लस में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, और प्लस के ऊपर यदि वर्ग आए तो 6 बन जाएगा। तो और यहाँ पर ये फिर एक एक और गिनती कर ली। फिर यहाँ पर देखो ये एक पूरा इन चारों से बन रहा है, 20 21 22 और ये प्लस वाला, फिर ये यहाँ पर प्लस वाला 23 25 और 24, इस प्रकार से 4 और बन गए, ये 31 हो गए। अब देखो इस आकृति में देखते हैं, इस आकृति में कितने बन रहे हैं। इसमें देखो क्या करना है, इसमें आप देखोगे तो बीच में वही आपको प्लस इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर इस प्रकार से ये आकृति है, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और एक ये इसके ऊपर, यानी इसके अंदर कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। अभी हमने देखा था, तो 6 यहाँ पर ये बन गए, 6 यहाँ पर ये बन गए अंदर। इसके बाहर हम देखेंगे तो देखो ये बाहर वाली जो आकृति है प्लस वाली, इसमें भी कितने बन गए, 5 बन गए। 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पूरा देखते हैं इसके अंदर, जैसे ये पूरा बाहर वाला है, ये इस प्रकार से ये पूरा बाहर वाला वर्ग है, इसके अंदर आप इस प्रकार से प्लस का आइकन देख रहे होंगे। इसके अंदर देखो ये वर्ग, यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है, ये इस प्रकार से। तो इसमें कितने बन गए, 6 बन गए। तो 6 6 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। अतः इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 17। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करते रहें कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं हम। आज जो वर्ग से संबंधित एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, जितने भी वर्ग बन रहे हैं मैं सारे लेके आया हूँ। तो आगे इस आकृति में देखो, बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए। इसके अंदर देखो इस आकृति में इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना, इसमें देखो घबराना नहीं है, सेम वो के वो है 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 है। नीचे भी देखो 1 2 3 4 और 5 बॉक्स है या वर्ग है। अब देखो बराबर है तो इसका स्क्वायर कर लो, या इसको एक दूसरे से इसी प्रकार से गुणा कर लो। तो कितना हो गया, 1 2 का 4 3 का 9 16 और 5 का 25। तो कितना हो गया, 5 11, देखो 4 1 5 5 9 14 20 25 हासिल की 2 4 1 5, यानी 55 हो गया। ये देखो 55 यहाँ पर हो रहा है, 55 ये हो गया, जिस प्रकार से हमने पहले किया था उसी ट्रिक से। अब देखो 55 यहाँ पर होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसमें देखो जो ये बॉक्स दिया हुआ है कोने वाला, इसमें इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो इस बॉक्स में यानी इस प्लस वाले में कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 5। तो देखो प्लस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखो इस डिब्बे में प्लस है, यहाँ 5 बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब इसमें देखो यहाँ पर एक वर्ग और दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसमें कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस बॉक्स में यहाँ कोने में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इस प्रकार से काउंट किया, तो यहाँ पर जो बाहर वाला है बॉक्स ये इसके काउंटिंग में आ गया था, इसलिए यहाँ पर कितना होगा, 5 ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 ही होगा। 6 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमने ऐसे काउंट किया था ना इसमें, तो ये बाहर वाला बॉक्स है ये इसके काउंटिंग में आ गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और अंदर भी कितना होगा, 5 होगा।
तो कितना हो गया 10, 15, 20 और 25 हो गया। ये यहाँ पर 25 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर भी 5 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें भी जो बाहर वाला बॉक्स है ये पहले काउंटिंग में आ गया था, इसलिए 4। यहाँ पर भी 4। समझ में नहीं आ रहा आप मुझे नीचे कमेंट करते रहें। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो कितना हो गया 4, 8, 12 और 16 और हो गया। इनको ऐड कर लो। 5, 10 हासिल की 1, 5 1 6, 2 8 और 96। अतः इसमें कितने वर्ग है 96 वर्ग है। ध्यान रखना इस बॉक्स में, इसमें कितने वर्ग है 96। इसी प्रकार इस आकृति में देखते हैं तो इसमें देखो वही काम करना, 1, 2 और 3। यहाँ भी 1, 2 और 3, तो कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का हो गया 9, तो यहाँ पर 14, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो एक यहाँ पर बाहर बन रहा है, ये बाहर वाला, तो 15, ये यहाँ पर 16, यहाँ पर एक 17 और यहाँ पर 18, तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए 18 वर्ग हो गए। इसी प्रकार देखो इस आकृति में देखते हैं नीचे वाले में, तो इसमें भी वही काम करना है, 1, 2, 3 या 1, 2 और 3, तो देखो कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9, तो यहाँ पर बन रहे हैं 14 यहाँ पर हो रहे हैं। तो एक देखो ये बाहर वाला बन रहा है 15, यहाँ पर भी एक बाहर 16, यहाँ बाहर 17 और इधर भी एक बन रहा है, यानी इसमें भी टोटल कितने वर्ग हो गए 18 वर्ग हो गए। बिल्कुल आसान है, लेकिन इस आकृति का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर यदि वापस इसमें यदि 5, 6 कर दिया, 5 नहीं किया तो पूरा गलत हो जाएगा इस प्रकार करने के बाद। इसी प्रकार से इस आकृति में देखते हैं तो इसमें भी वही कर लो, पहले 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर किया 1 का स्क्वायर 1, देखो 4 को 4 से किया 16, 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4, तो कितना हो गया 30 हो गया। 16 और 4 20, 29 1 30 हो गया। तो देखो अब बीच में यहाँ पर और वर्ग बन रहा है, एक देखो ये बन रहा है, एक यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है और ये यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है, तो इसमें टोटल कितने हो गए। लेकिन इसमें देखो इससे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रकार से देखो ये प्लस वाला बन रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये प्लस वाला बन रहा है, और इस एक प्लस वाले में कितने होते हैं हमने देखा था 5 वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर 5 और हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया, तो 15, 5, 10 और 15 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 30 और 15 45। इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए 45 वर्ग हो गए। तो ये वर्ग से संबंधित कुछ आकृतियाँ थी जिसको हमने गिनना सीखा। इससे पहले हमने आयत और त्रिभुज को सीखा था, आज वर्ग को भी सीख लिया। यदि इनमें आपको पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको संबंधित समझने में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।